सुबह ही हमारे परम मित्र हैं श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का फोन आया कि आज हम पहुंच रहे हैं वहां पर सीकर। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चित पधारे महाराज जी, दास तो अब प्रस्थान कर रहा है। तो फिर मित्रता में जो होता है वही हुआ। आम पाम 100 साल की कुट्टी, ना तुम हमें जानते ना हम तुम्हें जानते, कोई हमारी पहचान नहीं। अरे मैंने कि ऐसे तो नहीं। बोले हम 2 बजे पहुंच जाएंगे, हमको आप हवाई पट्टी पर मिल लीजिएगा और वहां से आप जयपुर चले जाना। मैंने चलो पहले दिन की कथा आधा पौना घंटा लेट कर देंगे। अब हम हवाई पट्टी पर खड़े हैं, उनका जो प्राइवेट हवाई जहाज है वो उतरा वहां 4 बजे। हम 3 बार तो मैंने कि भैया हम चलें, अब चलें, वहां पे लोग बाग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन संघ वाले उनके पहले ही आ गए थे, बोले महाराज जी कह के गए भैया को जाने मत देना। अब मैंने कि एक तरफ तो हमारी कथा विलंबित हो रही है, दूसरी तरफ मित्र रूठ जाएगा, तो दोनों तरफ की बात थी, क्या करें। फिर भी मन में विचार आया कि निकल दे। एक बार तो हम निकलने को हो ही गए। मैंने चलो अब नहीं रुक रहे, अब सीधे चाहे 1-1.5 घंटा लेट कथा होगी, 2 घंटा लेट हो जाएगी, हम जा ही रहे हैं। बस जैसी गाड़ी मोड़ी तो पुलिस वाले बोले अब आप नहीं जा सकते, अब तो हवाई जहाज उतरने वाला है। तो हमने फिर योजना बनाई कि अब एक काम करते हैं, हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, थोड़ी दूर तक हम चलेंगे, फिर उस गाड़ी में बैठ के हम जयपुर चले जाएंगे। महाराज जी आए, बैठे गाड़ी में। अब उनके संग तो सुनामी चलती है ना, तो जैसे तैसे हम निकले। तो हाथ पकड़ के मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कि थोड़ी दूर महाराज जी रहवासा यूं मुड़ जाना है, तो मैं वहां उतर जाऊंगा, आप चले जाना, हम सीधे जयपुर निकलेंगे। अब उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले कि देखिए ये हाथ जो हम दोनों ने पकड़ा है ये आज छूटने नहीं पाए, जिसने इसको छुड़वाया फिर वो हम दोनों की मित्रता तोड़वाने का भागीदारी होगा। बातें यहां तक होने लगी। हमने खूब हाथ पांव जोड़े। मैंने महाराज जी आपके जैसे श्रोता नहीं है हमारे। मैंने कि आप तो आओ 10 बजे तो भी बैठे रहेंगे, हमारे तो बेचारे, हमें पता है ना, सब ज्यादातर युवा हैं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई देखो ये जितने हंसे सब झूठ बोल के आए हैं कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई अपने मित्र से झूठ बोल के आया होगा, कोई बेचारा बस में लटक के आया होगा, कोई ऑटो कर, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा और बस कह ही रहा होगा बस अभी आने वाले महाराज जी, 15 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ। कई होंगे तो छोड़ छाड़ के चले भी गए होंगे, बोले तू बैठा रहे यहाँ पे, तेरे महाराज जी तुम आ नहीं रहे। तो हमने सब बात बताई। बोले मंच पे हमको बैठा के आप चले जाना। मैंने कि आपको मंच पे वहां हजारों की भीड़ है। अब मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले 2 मिनट में हम चली रहे। मैंने कि महाराज जी मैं निकलता हूं। बोले एक काम करते हैं, एक आपको हम ऑफर देते हैं। मैंने क्या? बोले अब आप कितने बजे पहुंचोगे जयपुर? मैंने कहा मैं अब निकला तो 7 तो बज ही जाएंगे। तो बोले हम आपको अपने हवाई जहाज से छोड़ देंगे जयपुर, चलो। फिर हमने उनको कहा, मैंने अब हवाई जहाज में तो बैठ गए। मैंने कि महाराज जी अब जो वहां पे मेरी धुलाई होने वाली है उसको कैसे बचाया जाए? तो बोले क्या करें? मैंने कि अब आप चलो वहां पे। मैंने कि मैं आपके संग मंच तक गया तो आप चलो मेरे साथ, खत्म है। तो सुन तो लो। अब वो अपने बताने लगे हमारे तो ये क्रम है, हमको दिल्ली पहुंचना है। मैंने कि ये सब मैंने मैं कथा छोड़ के बैठा हूं अपनी, मेरे सब श्रोता बैठे हैं वहां पे। तो फिर वचन दिए, बोले कि मैं अगले 7 दिन के अंदर आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तो महाराज हवाई जहाज उतर गया, जयपुर में गेट खुल गया। मैंने कहा मैं उतरूंगा नहीं, पहले बोल के जाओ आओगे। बोले मैं पक्का आऊंगा। ठीक है। फिर हम